नमस्कार, मैं हूं राशिद चौधरी। आप देख रहे हैं सियासत का राज न्यूज़। सब पर नज़र, सबकी खबर। आप देख रहे हैं SKR न्यूज़ की खास खबर। 4 दिन में शादी, घर में दहशत का माहौल। ब्लैकमेलिंग के लिए वीडियो वायरल। शादी में हुड़दंगियों द्वारा घटना का खौफ, अमन विहार पुलिस को शिकायत। ऐसा ही मामला रोहिणी जिला थाना अमन विहार इलाके के हरी इनकलेव C ब्लॉक के प्रधान मनमोहन शर्मा के घर में 4 दिन बाद शादी, घर में दहशत का माहौल, परिवार में खौफ बना हुआ है। बता दें, हरी इनकलेव में रहने वाले मनमोहन शर्मा के बेटे की 10 दिसंबर की शादी है और 8 दिसंबर को पार्टी की तैयारियों में लगे हैं। अचानक रामवरण नामक भवन निर्माण कार्य ठेकेदार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेलिंग करने के और शादी में हुड़दंग कर बाधा डालने की साजिश रचकर बदनाम करने की साजिश रच डाली। 1 दिसंबर को किसी के द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मनमोहन शर्मा के परिवार को मिली, जिससे ठेकेदार ने भवन कार्य के लेन देन को लेकर आत्मदाह तक की धमकियां दी, जिसमें शादी के घर में माहौल में एक खौफ का माहौल बन गया और शादी में कोई बड़ा हुड़दंग होने का डर खौफ ने इनका जीना हराम कर दिया है। शिकायत में पुलिस से इन साजिशकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन्हें आशंका है रामवरण और उसके साथी कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे संवाददाता ने जब इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला मनमोहन शर्मा का मकान निर्माण कार्य का ठेका रामवरण को दिया था। सारे लेन देन का लिखित एग्रीमेंट है और सारा पैसा लेने के बाद और काम बीच में छोड़ जाने के बाद भी पूरी रकम लेने के लिए साजिशन ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिसमें कुछ शरारती लोग शामिल होकर शादी में हुड़दंग करने की साजिश रच रहे हैं। आपको इस निर्माण कार्य पे कार्य करने वालों की जुबानी सुनाते हैं, कौन सही कौन गलत। क्या नाम है आपका? मनमोहन जी। अच्छा, किसी तरह का आपका लेन देन पैसे में किसी तरह की है प्रॉब्लम? पीछे किसी ठेकेदार ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पैसे नहीं दिए, ऐसा क्या है हुआ है? आपका कोई किसी तरह का हमारा मनमुटाव नहीं, सब पैसे ठीक दे रहे हैं? सब ठीक है। इसके पैसे लेस होने चाहिए। उस वाले पोर्शन की भी पैराफिट नहीं बनाई, उसके भी पैसे लेस होने चाहिए। जैसे 3.5 फुट की पैराफिट जो होती है वो ठेके में है, इधर की पोर्शन की बनी है, इस साइड के पोर्शन की नहीं हुई है। अगर ये 3.5 फुट में अगर उसने पैमाइश करके नापी है तो जो नहीं हुई है तो उसके भी पैसे लेस होने चाहिए। और इसके अलावा टाइलों का क्या है? टाइलों का उसने 20 रुपये फुट के हिसाब से जो मांगा रेट वो हमने उसको पूरा दिया। 160 रुपये फुट के हिसाब से इसने जो है ना मतलब पूरी पैमाइश की है। सादा फर्श, सादा प्लास्टर करवा के ये जो हमें देगा, लेकिन उसने 20 रुपये फर्श के एक्स्ट्रा जोड़े हैं, जो कि उसमें फर्श ऐसा कोई हमने फिनिशिंग वाला नहीं था। रोडे के ऊपर कच्चा फर्श तो होता ही है, उसके बाद तो हमने घुटाई पुटाई कुछ नहीं करवाई। यानी जो काम उसने नहीं किया उसके भी पैसे जो जोड़ काम दिए? नहीं किया उसके भी पैसे लगा दिए उसने, जोड़ दिए, जो कि वो नाजायज है। उसी बात का मैं विरोध कर रहा हूँ। क्या काम करते हो आप? तेल पत्थर का। तेल पत्थर का। जी हाँ। यहाँ जिस मकान में आप काम कर रहे हो ये हरी इनकलेव में है? जी। यानी किस तरह से, कब से काम कर रहे हो? जी, तैयारी पर काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हो? ये महीना से ऊपर हो गया। इससे पहले रामकरण, काम क्या नाम था? राम मिलन कोई नाम का ठेकेदार था जी। जब से वो छोड़ के गया उसके बाद से आप कर रहे हो? जी। 1 महीने से? जी। यानी इसको छोड़ के जाने के बाद कराया आपने? तो कितनी दिहाड़ी लेते हो? जी 800 रुपये दिहाड़ी लेते हो। तो ये काम पूरा कौन करवा रहा है? ये मालिक करवा रहा है। मालिक करवा रहे हैं। तो अभी कितने दिन का काम हो रहा है? काम बस ये सामने का रह गया जो भी काम, और बाकी काम तो पूरा हमने फाइनल किए हैं। आपने फाइनल किए हैं। कहाँ रहते हो आप? जी रहते हैं, बस पास में ही रहते हैं। तो किसी तरह के पैसे की लेन देन की मालिक की तरफ से प्रॉब्लम? पूरे पैसे मिल रहे हैं? जब चाहो
ये आप प्लम्बर का काम करते हैं? किसका मकान है ये? मनमोहन सिंह का। हाँ, तो कब से काम कर रहे हैं आप इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में कर रहा हूँ शुरू से, जब से काम शुरू हुआ है। अच्छा, तो किसी तरीके से आपके लेन देन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? हमारी कोई लेन देन नहीं है जी, हमको फालतू पैसे आ रहे हैं। फालतू ही दे रहे हैं ये लोग पैसे? हमारे फालतू काम से ऊपर पैसे आ रहे हैं। पहले किसी ठेकेदार ने काम किया होगा, वो इनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि पैसे ही इन्होंने फालतू ले लिए, मेरे मार लिए, हमने पैसे मार लिए। ऐसा तो कोई बात नहीं हुई, मेरे सामने सारे काम करके गया टेंशन लगा के, तो ऐसी तो कोई बात आई ना। तो प्लास्टर तो होता ना, और जो नहीं हुआ है प्लास्टर उसमें तो उसके पैसे लेस होने चाहिए। यानी कि इसका प्लास्टर वगैरह भी उसने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, और पैमाइश कर जबकि इसमें ठेके में प्लास्टर था। हाँ, प्लास्टर है सादा। इनके अनुसार लगता है अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ, जिस पैसे के वसूलने के लिए वीडियो वायरल की। सारी सच्चाई इनकी जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनमोहन शर्मा है जी। क्या एड्रेस है आपका? मेरा C55 हर इनक्लेव पार्ट 1। क्या ऐसा मामला सामने आया है, कोई आपने वीडियो वायरल हुई है, आपको बदनाम करने की कोशिश? जी। क्या चीज़ है, क्या बताएंगे इस पर विस्तार से? ये रामबरन नाम का जो ठेकेदार था जिसने ये मकान बनाया है, और अभी साथ वाला मकान भी बनाया है उन्होंने, तो गलत तरीके से उसने साजिश रच करके हमें बदनाम करने की कोशिश की है। जितना भी उसने काम किया है उसको पूरी पेमेंट दी गई है। गलत तरीके से बिल बना करके हमारे को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की है, बदनाम करने की कोशिश की है। मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है 8 तारीख की, उसने उसमें बाधा डालने की कोशिश की है, और उसी का फ़ायदा उठा करके उसने एक वीडियो वायरल की है सोशल मीडिया पर। हमें नहीं पता वो उसको कौन उकसा रहा है या किसने किसके दबाव में आकर के उसने शराब पी करके वो वीडियो बनाया है। उसका एक भी पैसा हमारी तरफ नहीं निकलता, जबकि हमारे ही 25,000 रुपये उसकी तरफ निकलते हैं। लेकिन उसको लगता है कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है या गलत हिसाब हुआ है। तो मैंने एक बार नहीं 20 बार उसको कहा कि भाई तू 2 आदमियों को बिठा लो, 4 आदमियों को बिठा लो, आपके पैसे निकलते हैं आप ले लो, हमारे पैसे निकलते हैं हमें दे दो। तो जब भी मैंने हिसाब करने की कोशिश करी है, तो उसका एक साड़ू भाई है जिसका नाम है सूरज, वो सोशल मीडिया में शायद एक्टिव है, मुझे नहीं मालूम, और शायद वो उसको उकसा भी रहा है। और न जाने किसकी शहपर पे उसने ऐसा किया है, शराब पी करके किसी पार्क में उसने वीडियो अपलोड की है। तो जब भी मैंने उसको हिसाब करने के लिए बुलाता हूँ तो वो छोड़ करके मतलब भाग जाता है, और वो कहता है कि धमकी देता है कि मैं दूसरे तरीके से पैसे निकाल दूंगा। जिस आदमी ने इंट्रोड्यूस करवाया है वो पड़ोस में ही है, वेल्डिंग का काम करता है, उसने भी मेरे यहाँ काम किया है, और भी अभी भी वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं। उसी के साथ जिसने काम किया है वो भी एक दो अभी लेबर यहाँ है काम कर रहे हैं। एक भी बंदा या मजदूर या मिस्त्री ये कहते हैं कि भाई अंकल जी ने हमारे पैसे रोके हुए हैं, तो हम गुनह मानते हैं अपना कि हो सकता है तो उसके साथ भी धोखा किया होगा। आप कहना क्या चाहते हैं कि आपका जो ठेका दिया गया था जी, उस ठेके के आपने पूरे पैसे दे चुके हैं जी, और उसका काम वो अधूरा छोड़कर कुछ छोड़कर चला गया, जी, 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 इसलिए आपके 25,000 और निकल रहे हैं? मेरे हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे वो बिल में जिस हिसाब से वो कह रहा है कि मेरे 80,000 या मेरे 90,000 मार लिए इन्होंने, मैंने उनको हिसाब जब समझाया कि भाई इस हिसाब से आपका चलो मान लिया इतना बिल बना, आपके 90,000 मान लो मेरी तरफ निकल, तो मैंने जब उसके हिसाब से जो मेरा काम नहीं हुआ है वो पैसे मैंने लेस किए, और जो वो पैसे मैंने काटे उसमें तो मेरे ही 25,000 रुपये उसकी तरफ निकले। और उसने जब मैंने उनसे वो 25,000 रुपये मांगने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जी आप दूसरा काम करवाओगे उसमें एडजस्ट कर लेंगे। मेरे को मेरा काम उसने 150 रुपये स्क्वायर फुट में किया था, मुझे दूसरा मिस्त्री मिला 140 रुपये में, तो मैंने उससे वो काम कराया। लेकिन मेरे को उस आदमी का काम पसंद नहीं आया तो मैंने उसको हटा दिया। 1 फ्लोर का उसने काम किया 140 रुपये के हिसाब से, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने हटा दिया, क्योंकि हम मकान हर रोज तो बनते नहीं, जो अच्छा करेगा काम उसी से करवाएंगे। फिर इसने आया, इसको बुलाया कि भाई तेरा हिसाब किताब तू कर ले, तेरा जो कुछ बनेगा तेरा को दे दिया जाएगा या तेरा को निकलेगा तो भाई तू उसमें एडजस्ट कर लेगा।
तो इसने ऊपर का 1.5 फ्लोर इसने काम किया, तो इसने कहा कि 160 रुपए के हिसाब से इसने काम किया। हमने मान लिया कि चलो भाई गरीब आदमी कोई नहीं, अगर इसको 2 रुपये यहाँ इसमें कम बचेंगे तो वहाँ इसको दे ये देंगे। पहले 150 का था, पहले 150 रुपए दूसरा जो प्लॉट है जिसमें ये वीडियो में नाम ले रहा है कि हाँ जी ये आपके भाई का कोई जी, हाँ। PWD का जिसका नाम लिया है, हाँ। उनका मकान आपने बनवाया था? वो मकान ये टोटल तो मेरा ही है, चाहे वो भाई का है या मेरा है। भाई हमारे मान लो सरकारी ऑफिस में सर्विस में है, वो आगरा में उनकी पोस्टिंग है, वो तो महीने में या 15 दिन में एक बार आते हैं। यानी 160 रुपए का उनके पोर्शन के लिए आप तैयार करा रहे थे? जी मैं ही यहाँ देख सुपरविजन मेरा ही रहता है, मैं ही देख रेख मैं यहीं रहता हूँ। मैं RWA का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सामाजिक सेवा भी इसमें है। हमारा कोई ऐसा नहीं है। अभी भी जितने वर्कर यहाँ 10-5 अभी भी काम कर रहे हैं, आप चाहो तो उनसे भी पूछ सकते हो। लेकिन इसने जो ये साजिश रची है कि पैसे हड़पने की, ब्लैकमेल करने की और ये शादी के मौके पर मुझे बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल किया है, मुझे इससे बहुत तकलीफ हुई है। तो आपने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया? जी मैं एक्शन जी, अब मेरे आत्मसम्मान की बात थी तो मैं कैसे चुप रह सकता था। मैंने उसकी तुरंत ही जाकर के ये अमन विहार थाने में इनकी FIR कराई है, सूचना दी है। ये कब दिए आप? ये मैं कल ही जाकर के उनको देखे आया हूँ। परसों रात को मेरे को ये इस बारे में पता चला, मेरे को किसी ने वीडियो जो दिखाई कि आपके बारे में ऐसे गलत मैसेज आ रहा है, तो मैंने जो है फिर इसकी तुरंत जानकारी पुलिस थाने में दी और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। आपको क्या डर है? मेरे को तो डर ये है साहब, वो कहता है कि जी अगर शादी में अगर जब ये इतनी घटिया हरकत कर सकता है तो मेरी शादी में कुछ उपद्रव भी करा सकता है। अच्छा, 8 तारीख को जो शादी है, 8 तारीख को मेरे बच्चे की पार्टी है, 10 तारीख की बारात है, 2 दिन मेरे घर में फंक्शन होना है। वो किसी भी तरीके से जब वो इतनी नीच हरकत कर सकता है तो वो किसी हद तक भी जा सकता है। तो आपको ये खतरा है कि शादी में कोई बवंडर हो सकता है, व्यवधान डाल सकता है। इसका पुलिस को आपने इतना बता दीजिए? हाँ, मैंने इसकी पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है और ये मेरे पास उसकी नोट बुक है, इसकी कॉपी है। पुलिस ने कुछ इस पर संज्ञान लिया? पुलिस वो अभी जैसे मैं कल ही दे करके आया हूँ और उनको मैंने कहा कि जी मेरे घर में शादी है, अब वो उनकी कार्रवाई है, वो कैसे करेंगे क्या करेंगे अब वो जाने, पुलिस जाने। आपके पास जितने भी दस्तावेज हैं, हिसाब किताब के सब मौजूद हैं? पूरी फुल पेमेंट बकायदा उनका एक पैसा दिया गया, उसके साइन किए हुए हैं, इसमें सारी डिटेल है। ये जितनी भी पेमेंट दी गई है उसके रामबरन के जो साइन है, ये टोटल यानी विद साइन आपके पास पूरे प्रूफ हैं? जी हाँ, सब कुछ मीटिंग है। उसको 1 रुपया भी दिया है तो भी उससे मैंने साइन करके उसको दिया है और हर हफ्ते उसको पेमेंट दी जाती थी ताकि कोई भी मजदूर मेरे यहाँ ये शिकायत ना करे कि अंकल जी आपने ठेकेदार को पैसे दे दिया, हमें तो वो दिहाड़ी नहीं मिली। मेरे ठेकेदार से विशेष तौर से यही था कि मेरे घर में कोई भी मजदूर भूखा ना सोए, इसीलिए मैंने हर मजदूर को, और इसके जो मजदूर थे जब ये मेरे यहाँ से गए सबको इनाम भी दिया मैंने दिवाली पे, खुश होकर गए। किसी भी एक भी मजदूर का एक भी पैसा मेरी तरफ बाकी नहीं था। लेकिन ठेकेदारों का जो आदत होती है कि ठेकेदार वाकई में ठग होते हैं। आज मुझे पहली बार लगा कि ये इतना शातिर ठग निकला। तो आप अब पुलिस से क्या मदद चाहते हो? पुलिस से मैं ये एक तो यही चाहता हूँ कि जी ये मेरी शादी है, इसमें किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, राजी खुशी से प्रोग्राम हो जाए। उसके बाद मैं तो कहता हूँ कि आज भी अगर उसको ये लगता है कि मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या मेरे साथ मेरे पैसे मरे हैं, तो आप 4 आदमी बिठा लो या कुछ भी करो, मैं हिसाब करने के लिए तैयार हूँ। उसके पैसे निकलेंगे तो ले लो हमसे और हमारे निकलेंगे तो दे दो हमारे। वो तो बीच में काम छोड़ करके भी चला गया। जो मेरा काम नहीं हुआ है उसके भी पैसे मैं कैसे दे दूँ बताइए? जैसे आप बता रहे हैं मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, उस पर क्या एक्शन चाहते हैं आप? इसको सजा मिलनी चाहिए। इसको तो ऐसे इंसान को, ये शराब पी करके किसी इंसान को ऐसे सरेआम बदनाम कर रहा है, ऐसे कैसे इनको छोड़ दिया जाएगा? तो इसके लिए अगर आप पुलिस से एक्शन नहीं लेती तो आगे क्या जाएंगे? आगे क्या? मैं आगे कोर्ट तक इसको, मैं कोर्ट में जाऊंगा मैं आगे। चलिए, अब आप शादी के बाद में, इसके बाद आगे मैं शादी के बाद जो है मैं इसको पूरी तरह से एक्शन में लूंगा इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असीर है। असीर असीर। असीर जी, यहाँ जो एक मामला सामने आया है
और इनका मकान बनाने को लेके एक ठेकेदार से थोड़ा विवादित मामला है। क्या वो ठेकेदार जिसकी द्वारा जो सामने आ रहा है तो वो आपका जानकार था, आपने इनसे बैठ के बातचीत मिलवाया था? हाँ जी। अच्छा, इनका किस तरीके से बातचीत शुरुआत हुई थी? इनका बातचीत क्या, काम के सिलसिले से बातचीत शुरू हुआ था। काम उसने किया, इनने करवाया, ठीक है। अब बात ये विवाद यहाँ पे हुआ है ये लेन देन में, इनने क्या दिया और वो उनने क्या लिया, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। बीच में लेन देन के बाद दूसरा जो शुरुआत हुई थी जब आपस में वो हुआ था, तो उस लेन देन में फैसले एक बार जब बातचीत में भी आप शामिल हुए थे, तो उस वक्त क्या हुआ? नहीं, मैंने बैठा के बात करी थी, उसको बैठा के इनके घर पे बात हुई थी। तो वो पैसे कह रहे थे मेरे इतने निकल रहे हैं, इनने हिसाब जोड़ा था कि मेरे उल्टे ही 25,000 निकल रहे हैं, 24-25,000 जो भी निकल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कहा था कि भाई देखो आगे भी इनको और काम करवाना है, इसमें अपने बैठ के सुलह कर लो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो मिलवा सकते हैं आपस में, जैसे भाई ये भी अपने खास है, तुम भी मिलने जुलने वाले हो, हम मिलवा सकते हैं और आपस में अपनी बात कर लो कि क्या लेन देन है। तो उस टाइम क्या फाइनल हुआ था? उस टाइम फाइनल क्या हुआ था, उस टाइम फाइनल ये हुआ था कि मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा इतना तुम बता रहे हो, ये कह रहे हम 24,000 है, तो मैंने कहा था कि यहाँ का घाटा है, तुम इसको इस पर मिट्टी डाल दो, जो हुआ तो हुआ, यहाँ का घाटा अगले में वो काम ये करवाएंगे वो पूरा हो जाएगा। यानी मिस्त्री उस ठेकेदार के सामने मालिक से बोला था कि दूसरे काम में जो आपको घाटा है वो उसमें पूरा कर देगा? नहीं, मालिक के सामने तो खैर नहीं, मैं उससे वैसे तो बोला था। अच्छा, वैसे बात है। अब जैसा मामला आया है कि उसने सोशल मीडिया पर इनका नाम बदनाम करने की कोशिश की है, जो वायरल किया है, शायद आपने देखा होगा। मैंने देखा है। हाँ, तो वो क्या सही है? देखो मेरे हिसाब से तो उसने जो भी वायरल किया, वीडियो बनाया है, तो मेरे हिसाब से तो गलत किया, आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए। जो गलत है? हाँ, उसको तो गलत किया है, क्योंकि आपस में ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, जैसे ये आपके पड़ोसी भी हैं जो मकान मालिक हैं, तो इनकी क्या आदत है, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे कि वो घटनाएं हुई हैं जैसे वो इल्जाम लगा रहा है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुई है, मेरे साथ ऐसे नहीं, मैं भी काम किया हूँ। ये थी पूरी सच्चाई। फिलहाल मामला पुलिस की जांच पर टिका है। जांच के बाद ही तय हो पाएगा सही कौन गलत कौन। पर जिस तरह वीडियो वायरल किया गया है, अगर ब्लैकमेलिंग का आरोप सही साबित होता है तो ये धमकी वाला वीडियो मुसीबत बन सकता है। ये थी दिल्ली से SKR न्यूज़ के लिए राशिद चौधरी की खास रिपोर्ट।